नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोनिया गांधी को लेकर, जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी। सवाल उठता है कि सोनिया गांधी या पूरी कांग्रेस जो इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, आखिर सोनिया गांधी पर कौन सा आरोप लगा है और कौन से केस की सुनवाई होनी है। लेकिन और डिटेल में पंकज जी आपसे इस पूरे मामले को जानूं। मुझे कहावत याद आ रही है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। मतलब वोट चोरी तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन 1980 और 83 में क्या हुआ था? पंकज जी विस्तार से बताइएगा, लेकिन पहले मामला बता दीजिए। सोनिया गांधी जब राजीव गांधी से शादी करके आई भारत, तो वो भारत में रहना नहीं चाहती थी। शादी के बाद ये लेके चली गई थी राजीव गांधी को विदेश। और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में। वो पायलट वगैरह थे और वो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। संजय गांधी का निधन हो गया, इंदिरा अकेली पड़ गई, राजीव को आना पड़ा। इस बात से खुश नहीं थी सोनिया गांधी। और जितने भी किताब लिखने वाले हैं कांग्रेस वाले, सबने ये लिखा है, मैं कोई एक व्यक्ति नहीं, जितना भी गांधी फैमिली के बारे में लिखा है सबने ये लिखा है कि सोनिया गांधी भारत नहीं आना चाहती थी और सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आ जाएं। लेकिन संजय गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी को आना पड़ा। तो एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता नहीं ली और ये इंतजार करती रही कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं राजीव से लड़ झगड़ के वापस इनको अपना दूसरे देश में लेकर चले जाऊं। वो पसंद नहीं करती थी भारत को, मतलब भारत में रहना उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन इस बीच एक जादू हुआ इस देश में। सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता नहीं ली। सोनिया गांधी को अंतिम में कब नागरिकता ली पता है भारत में? 30 अप्रैल 1983। कब? 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता ली। लेकिन दिल्ली की वोटर लिस्ट में इनका नाम 1980 में जुड़ गया था। मतलब जब ये भारत की नागरिक नहीं थी, उसके बावजूद ये वोटर थी। अब इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि भाई ये तो नागरिक नहीं है, ये वोटर कैसे हो जाए। तो आनंद फानन में वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया और फिर इनका नाम दोबारा 1983 में जोड़ा गया। लेकिन हाय रे किस्मत कि जब वोटर लिस्ट में जुड़वाया गया तो जनवरी 1983 से जुड़वाया गया, जबकि नागरिकता कब ली? अप्रैल 1983 में। मतलब दूसरी बार भी ब्लंडर। अब चूंकि कांग्रेस अब गांधी फैमिली है और गांधी फैमिली कांग्रेस है, तो कोई उस वक्त सवाल उठाता नहीं था। लेकिन ये इलीगल है, ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप प्रूफ नहीं है आपके पास। क्योंकि सोनिया गांधी भारत की वोटर कब बनी, ये चुनाव आयोग के पोर्टल पे है। सोनिया गांधी ने नागरिकता कब ली, उसका भी डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट के आधार पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक केस दायर किया गया है। ठीक है कि ये जो महिला भारत की नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में कैसे उसका नाम दर्ज हुआ। और ये 10 सितंबर को सुनवाई होनी है। और वोटर लिस्ट के मामले में या नागरिकता के मामले में सिर्फ सोनिया गांधी अकेले नहीं है, राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, एक और केस चल रहा है। क्योंकि उनके ब्रिटिश सिटीजनशिप में उन्होंने ले रखा है। यह सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था शुरुआत में। और फिर एक शिशिर करके कोई व्यक्ति हैं इलाहाबाद के, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जाके ब्रिटेन की सरकार से डॉक्यूमेंट मंगा लीजिए कि ये है भी कि नहीं। तो पता चला ब्रिटेन की सरकार ने डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार को भेज दिए हैं। कोई कंपनी है जिसके ये मालिक है वहां ब्रिटेन में, वही कंपनी का मालिक हो सकता है जो ब्रिटिश नागरिक है, शायद ब्लैक ऑप्स वगैरह कंपनी है। तो ब्रिटिश नागरिक वहां एक कंपनी चलाता है और भारत में आके भारत का नागरिक बनके यहां राजनीति करता है। मां बेटे दोनों। तो फर्जी वाला नागरिकता वाले चक्कर, फर्जी वाला लगेगा क्या अगर साबित हो जाता है दोनों के ऊपर? तो नहीं, सबसे पहली बात कि अगर राहुल गांधी के पास यह साबित हो जाता है कि उन्होंने ड्यूअल सिटीजनशिप ले रखा है और बिना भारत सरकार को बताए हुए, तो उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है कि आपने फ्रॉड किया है।
अच्छा। और अगर सोनिया गांधी पे यह साबित हो जाता है कि इन्होंने भारत की नागरिकता लिए बगैर भारत के वोटर लिस्ट में शामिल हुई, तो इन्हें उस वक्त अवैध माना जा सकता है और इन पे अलग से मुकदमा चलेगा। यह है नियम। तो वोट चोरी, खैर इनका अपना प्रेरोगेटिव है, ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं आज ही एक देख रहा था भाषण, राहुल गांधी कह रहे हैं चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, चुनाव आयोग चोर है, हेमंता बिश्व शर्मा चोर है, योगी चोर है। एक रिपोर्टर ने पूछ लिया तो ईमानदार कौन है सर? तो इन्होंने कहा वो जो सारे बेल पे है, जैसे मैं, जीजा जी, माता जी, मोदी जी, लालू जी, संजय जी, आम आदमी पार्टी वाले, केजरीवाल जी, बस यही सब ईमानदार, बाकी सब चोर। ये चलता है, लोकतंत्र है, आदमी आजाद है, लब स्वतंत्र है, राजा गए रानी गए, बस यही लोकतंत्र है। मतलब फिलहाल अगर हम बिहार चुनावों पर आए तो यहां पर जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था, ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को। मैं तो कई सारी टीवी डिबेट देख रही थी, उसमें भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मकान नंबर सेम लिख दिया है या चुनाव आयोग से ये हो गया, ये त्रुटियां तो बहुत सालों से पहले भी हुआ करती थी। इसमें मिली भगत और ये चुनाव आयोग एक फर्जी वो चला रहा है, ये सब कैसे हो सकता है? ये त्रुटियां तो पहले से मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं, वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। हर बार जब से देश आजाद हुआ है, पहले तो बहुत खराब स्थिति थी, धीरे 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 सुधार करते 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 इसमें बहुत हद तक सुधार हुआ और यह सतत प्रक्रिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। भारत के संविधान ने चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टी दोनों को यह जिम्मेदारी दी है कि आप वोटर लिस्ट को सुधार करके परफेक्ट के करीब लेके जाएं। जैसे हमारे संविधान ने हर राजनीतिक पार्टी को यह अधिकार दिया है कि आप हर बूथ पर एक बूथ लेवल एजेंट रखेंगे जो आपकी पार्टी का होगा और वो अपने मोहल्ले में जा जाकर लोगों के नाम ऐड करवाएगा और जो लोग गुजर गए हैं या चले गए हैं उनका नाम हटवाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है। तो ये कांग्रेस ये कह के नहीं बच सकती कि चुनाव आयोग कर रहा है। अगर चुनाव आयोग ये कर रहा है तो आपके 30,000 बीएलए जो बैठे हुए हैं वो घास छिल रहे हैं। उन्होंने क्या किया? तो ये तो देखिए, जिसको जानकारी नहीं है, राहुल गांधी को क्या पता कि बीएलए क्या होता है? वो तो विदेश से आए, कांग्रेस के हेड बने, अब उनको बता दिया कि आपका सब चोरी हो गया। ये है प्रक्रिया, में सिर्फ समझा दे रहा हूं। कांग्रेस के बिहार में 17,000 बूथ लेवल एजेंट हैं, 17,000। उनका काम क्या है पता है? और एक चीज और मैं बता रहा हूं, भारत का चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल को फ्री ऑफ कॉस्ट वोटर लिस्ट प्रोवाइड करवाता है महीनों पहले, और यह कहता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो आप आए हमारे पास शिकायत लेकर, हम उस त्रुटि को सुधार देंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी को देता है, हर जिला अध्यक्ष को मिलता है, हर बूथ लेवल एजेंट को मिलता है और इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, 1 रुपया नहीं लगता इसके लिए। तो अगर कांग्रेस को लग रहा था कि किसी का हटा दिया गया, तो जाकर सही कि जेन्युइन आदमी को हटा दिया या फिर जेन्युइन आदमी को हटा दिया या किसी को गलत आदमी को जोड़ दिया, तो ये जाके सिर्फ एक एप्लीकेशन देते और सुधार लेते। चुनाव आयोग 10 दिन तक बैठा रहा कि अगर आपको कोई शिकायत है, कहीं से भी कोई शिकायत है तो हमें दीजिए, हम इंतजार करें, देखिए ये हमारा वोटर लिस्ट जो हमने एसआईआर के बाद तैयार की। एक शिकायत नहीं की, एक शिकायत, नॉट इवन सिंगल। ये कांग्रेस आरजेडी ने तो शिकायत नहीं की। ये है सच्चाई। तो जो प्रक्रिया समझता है, जो कैसे चुनाव होते हैं, जिन्होंने चुनाव करवाया है, वो जो समझते हैं उनको पता है कि ये संभव ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब चुनाव होता है ना, जब चुनाव होता है तो हर बूथ पे हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहता है। जैसे एक जगह से कांग्रेस लड़ रही है, आरजेडी लड़ रही है, बीजेपी जेडीयू लड़ रही है, तो चारों बैठे रहेंगे। वो इंश्योर करते हैं कि कोई गलत आदमी नहीं आए। एक अगर गलत आदमी आ गया तो दूसरा ऑब्जेक्ट करता है कि ये तो मेरे मोहल्ले का नहीं है, इसका तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे फुल प्रूफ प्रक्रिया है अपने यहां। और ये कह रहे हैं कि लाखों वोट चोरी हो गई, करोड़ों वोट चोरी हो गई। इसका मतलब आपने जो बीएलए रखे हुए हैं, या तो वो निकम्मे हैं, आप उनको निकम्मा बोल रहे हैं, या आपको चुनावी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है कि कैसे भारत में वोटिंग होती है। ठीक है,
ठीक है, फिलहाल तो अगर हम खबर की बात करें तो सोनिया गांधी इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही हैं। 10 सितंबर तक का वेट करना होगा, देखने वाली बात होगी मुश्किलें बढ़ती हैं या नहीं। लेकिन आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरीके से उनकी नागरिकता पहले ली गई या पहले वोट उन्होंने डाल दिया, इसको लेकर फिलहाल मुद्दा उठा हुआ है। बहुत विस्तार से हमने आपको समझाने की कोशिश की, शुक्रिया पंकज जी। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में आगे क्या होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।